पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिडन गुडविल के बारे में पढ़ा था और एक लॉन्ग क्वेश्चन हम बताए थे जिसमें हिडन गुडविल कैसे फाइंड करना है और फिर कैसे क्वेश्चन पूरा करना है वो वीडियो देख लेना तुम लोग, तो पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को करना है। और इससे पहले के जो भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने बताए हैं वो वीडियो देख लोगे तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप हमें पहले करना है लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए। तो आज इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे जब सी का कैपिटल यानी न्यू पार्टनर का कैपिटल ना दिया रहे, बैलेंस शीट न्यू पार्टनर जो भी फर्म में आ रहा है उसका कैपिटल अगर ना दिया रहे तो उसका कैपिटल कैसे फाइंड करना है हमें। ठीक, तो वो सी का जो कैपिटल होता है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल दिया रहता है क्वेश्चन में, जो फाइंड करना रहता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो यही चीज़ हम लोगों को समझना है। तो इसको फाइंड करने से पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग कैपिटल अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट सब कुछ बना लेंगे और जो बैलेंस आएगा पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का, उस बैलेंस के बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल और उसके बाद फाइंड करेंगे उस कैपिटल के बेसिस पे सी का कैपिटल। तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम बताएंगे इसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो हम इससे पहले का वीडियो तुम लोग देख लो तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप पहले करना है। हम फिर से बता रहे हैं और उसी स्टेप को फिर से फॉलो करेंगे हम क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल सबसे पहले दिया हुआ है ए और बी का। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में इनके बैलेंस को सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कैपिटल है 1 लाख और बी का कैपिटल है 1 लाख। ठीक, अब इसके बाद हमेशा बैलेंस शीट में पहले देख लिया जाता है किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व फंड या प्रॉफिट बैलेंस है तो उसको बांट दिया जाता है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। अगर उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया रहता है तो उस एडजस्टमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। नहीं दिया रहेगा तो जो भी रिजर्व या फंड रहेगा उसको पार्टनर्स में बांट देना है, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है नीचे। तो पूरा का पूरा जो वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड है ये ओल्ड पार्टनर से बांट दिया जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे ये दिया हुआ 50,000, इसको बांटना है, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। तो यानी 30,000 मिल जाएगा ए को और 20,000 मिल जाएगा बी को। फिर इसके बाद रिजर्व है, जनरल रिजर्व के बारे में भी नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो पूरा का पूरा रिजर्व हम बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 40,000 है 3/5, 32,000 ए का हो जाएगा और 24,000 ए का हो जाएगा और 16,000 बी का। फिर इसके बाद देखते हैं एसेट साइड में किसी भी तरह का गुडविल, सस्पेंस या लॉस अगर है तो उसको राइट ऑफ कर लेते हैं पार्टनर्स, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना दिया हुआ है 20,000, ओल्ड रेशियो में ये करना है तो 3/5, 20,000 का 3/5 यानी 12,000 और बी राइट ऑफ करेगा 8,000। ठीक, फिर देखो गुडविल दिया हुआ है यहाँ पे 30,000 का, इसको भी राइट ऑफ कर लेते हैं। पहले से अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर हो तो उसको ओल्ड पार्टनर से राइट ऑफ कर लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल 30,000 है, 3/5 यानी 18,000 और 12,000 ये हो गया। अब देखते हैं नया पार्टनर क्या लेके आया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सी टोटल गुडविल फर्म का 1 लाख है और सी जो है वो अपने शेयर में से हाफ गुडविल लेके आया है। जो भी उसका शेयर है गुडविल का उसमें से वो कितना लेके आया है, हाफ। ठीक, तो
इसमें गुडविल जो कैश में लेके आया है वो तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम हो जाएगा, और बाकी जो नहीं लेके आया है वो आधा ही लेके आया है, तो आधा कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। इससे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट उस पर हम सेपरेट क्वेश्चन सारा बताए हुए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गुडविल के ट्रीटमेंट में तो वो क्वेश्चन तुम लोग देख लेना, वो वीडियो देख लेना। इसमें हमने सारे क्वेश्चन सेपरेटली हर कंडीशंस के क्वेश्चन बताए हुए हैं गुडविल पे कैसे आ सकते हैं, तो वो वीडियो सब लोग देख लेना अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे गुडविल फर्म का 1 लाख है और सी का गुडविल कितना होगा? यहाँ पे सी का शेयर नहीं दिया हुआ था, लेकिन दिया हुआ था कि सी जो है वो 2/5 ले रहा है किससे? ए से, और 1/5 किससे ले रहा है? बी से। तो सी का शेयर हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/5, और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5। तो यहाँ पे ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें सी का शेयर मिल जाएगा। सी का शेयर कितना हो जाएगा? 2/5 + 1/5, यानी सी का शेयर 3/5 होगा। टोटल गुडविल फर्म का जो दिया हुआ है उसमें सी का शेयर कितना होगा? सी इज गुडविल। जो भी फर्म में सी फर्म का गुडविल दिया हुआ है यहाँ 1 लाख, तो सी का गुडविल हो जाएगा 1 लाख का 3/5, यानी कितना हो जाएगा ये? 60,000। अब इस 60,000 में से हाफ गुडविल वो लेके आया है, यानी वो प्रीमियम कितना लेके आएगा? 30,000। 60,000 का हाफ, और बाकी वो कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। और जो भी ये गुडविल होता है, जो भी नया पार्टनर को लेके आना होता है गुडविल, वो कैश में लेके आएगा तो कैश में जुड़ जाएगा। कैश पहले था हमारे पास 10,000 का, अब 30,000 ये और लेके आया है तो ये कैश में जुड़ गया, और ये 30,000 जो प्रीमियम लेके आया है वो प्रीमियम बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में। इसकी एंट्री यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो ए और बी को मिल जाएगा किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना, गुडविल जब भी बांटा जाएगा तो हमेशा किस रेशियो में बांटा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे 2:1 है। तो जो भी प्रीमियम है 30,000 उसको 2:1 में बांटेंगे तो 20,000 ए लेके आएगा, ए को मिलेगा, और 10,000 बी को। और फिर इसके बाद बाकी वो सी कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। कितना देगा? हाफ, यानी 30,000। टोटल उसका शेयर 60,000 था, 60,000 में से वो हाफ लेके आया है, कहा कि हाफ हुई बस लेके आएगा सी, और बाकी कहाँ से देगा? तब इसका मतलब अपने करंट अकाउंट से। वो भी बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 20,000 ए को मिल जाएगा और 10,000 बी को। और जब भी गुडविल कैश में लेके नहीं आते हैं, करंट अकाउंट से अगर लेके आते हैं, करंट अकाउंट से अगर देते हैं, तो जो करंट अकाउंट रहता है उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, कहाँ पे? एसेट में। तो यहाँ पे अब एक चीज़ और बता दें, जो भी हम बांट चुके हैं वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड वगैरह ओल्ड पार्टनर्स में, तो अब ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं नज़र आएगा। ये गुडविल और सस्पेंस और वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड और पीएल हम लोग बांट चुके हैं, तो अब न्यू बैलेंस शीट में ये नहीं रहेगा। सीज करंट अकाउंट न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा। अगर गुडविल ये कैश में लेके नहीं आते हैं तो करंट अकाउंट से देते हैं, और वो करंट अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर नज़र आता है, कहाँ पे? एसेट साइड में। ठीक, ये हम पहले की वीडियो में सब बता चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं क्यों होता है ये एसेट साइड में। तो अब इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है। रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 50,000। तो जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे तो जो भी चेंजिंग है उस चेंज वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाते जाएंगे, और चेंज का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में दिखाते जाएंगे, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इन्वेस्टमेंट 50,000 हो जा रहा है। पहले इन्वेस्टमेंट था 60,000 का, अब हो गया ये 50,000 का।
तो 50,000 का हो गया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बैलेंस शीट में 50,000 दिखाएंगे और वैल्यू घट रही है 10,000 से, तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, ये डेबिट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। ये हो गया 10,000 से वैल्यू घट रही थी इसकी। फिर कह रहा है स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 20%। तो अंडर वैल्यूड का मतलब होता है इट इज़ टू बी इंक्रीज, यानी इसको बढ़ाना है। तो स्टॉक पहले से था हमारे पास 40,000 का, कितने का था, 40,000, और अंडर वैल्यूड हो रहा है तो इसको बढ़ाना है। हम बढ़ाने के लिए निकालेंगे 20% नहीं, 20/80। ये सबको हम बता चुके हैं। जब भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड पहले से बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो हमें इसको क्या करना है, बढ़ाना है। और इसकी वैल्यू अगर परसेंटेज में दी हुई है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो यहाँ पे 40,000 का ये हो जाएगा 20/80। जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है रिवैल्यूएशन का, जो भी हम पॉइंट बताए हैं, वीडियो बनाए हैं, रिवैल्यूएशन का 3 पार्ट है, उसमें एसेट से रिलेटेड एक पार्ट है, वो वीडियो देखें ना, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000, 50,000। मशीनरी था यहाँ पे पहले से, अब ये 10,000 से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे बाई स्टॉक। कितने से हो जाएगा, 10,000 से हो गया। अब कह रहा है मशीनरी एप्रिशिएट बाई 10%। तो मशीनरी एप्रिशिएट करना है 10% से, यानी 60,000 पहले थी, अब ये 10% बढ़ेगा तो 6,000 बढ़ जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 66,000। यहाँ बिल्डिंग पहले से था 90,000 का, उसमें जो भी चेंजिंग होगी अभी करेंगे। तो यहाँ पे अब 6,000 इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो क्या करेंगे, क्रेडिट बाई मशीनरी। फिर इसके बाद कह रहा है मशीनरी हो गया डेटर्स और ऑल गुड। डेटर्स सारे के सारे अच्छे हैं, इसका मतलब डेटर्स पे प्रोविज़न लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रोविज़न लगा हुआ था 10,000 का, अब ये डेटर्स पे नहीं रहेगा। डेटर्स की पूरी वैल्यू 1 लाख रहेगी न्यू बैलेंस शीट में। डेटर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, पूरी 1 लाख। प्रोविज़न हट जाएगा और ये प्रोविज़न घट जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने का था, 10,000। ठीक। फिर कह रहा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 8,000 मोर। तो क्रेडिटर्स को 8,000 रुपये ज़्यादा देना है। तो क्रेडिटर पहले था 60,000 का, अब 8,000 और देना है, तो इसको ये वैल्यू 68,000 हो जाएगी। और लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट क्रेडिटर। ये समझ में आ गया सबको। जो भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, रिवैल्यूएशन में क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, इसका एक अलग वीडियो रिवैल्यूएशन अकाउंट में का वीडियो बनाया हुआ है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स उसमें बताए हुए हैं, तुम लोग पहले वीडियो देख लेना। अगर ना समझ में आए तो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ देखो सारे पॉइंट्स जो भी रिवैल्यूएशन में चेंजिंग होने थे वो कर दिया हमने, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ए और बी में। तो यहाँ 26,000 में से 18,000 जाएगा, तो ये हो जाएगा 8,000। ये 8,000
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, इसको बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो यानी 3/5 और 2/5। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस रहता है उसको पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 4800 और यहाँ हो जाएगा 3200। अब रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आया है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 4800 ए को मिल जाएगा और 3200 बी को। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहले ये फाइंड करने के लिए सी को कैपिटल लाना है वो कितना लाना है, ये फाइंड करने के लिए पहले बैलेंस फाइंड करना होगा किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। तो पूरा क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे, सारे रिजर्व प्रॉफिट्स, जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट है, सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा पार्टनर्स का, ठीक, उसी बैलेंस के बेस पे निकालना है किसका कैपिटल, सी का। तो ये सब कुछ करने के बाद तो यहाँ पे इन लोगों का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये टोटल हो जाएगा 1,30,000, 1,54,000, 1,74,000, 1,94,000, 1,98,800, 1,98,800 में से 30,000 जाएगा तो इनका बैलेंस आएगा 1,68,800। ये बैलेंस आया। फिर इनका कितना आ जाएगा, 1,36,000, 1,46,000, 1,56,000, 1,59,200, 1,59,200 में से 20,000 जाएगा तो ये आ जाएगा 1,39,200। ये बैलेंस आ गया ए का और बी का। अब इसके बेसिस पे जो बैलेंस आया है ए और बी का, उसी के बेसिस पे फाइंड करना है कैपिटल। किसका कैपिटल फाइंड करना है, सी का। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके बाद कायदे से वही समझना है। इसी पॉइंट को बताने के लिए ये पूरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ये बैलेंस आ गया, ए का कितना हो जाएगा न्यू फॉर्म में कैपिटल 1,68,800 और बी का कितना हो जाएगा 1,39,200। ये हम लोग न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। ए का कैपिटल बैलेंस अब कितना हो जाएगा 1,68,800 और बी का कितना हो जाएगा 1,39,200। सी का अब कैपिटल हमें फाइंड करना है। तो अब सी का कैपिटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना सब लोग। कह रहा है क्वेश्चन में C is to brought proportionate capital on the basis of total capital of firm। तो अब पहले हम लोगों को फाइंड करना है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, और टोटल कैपिटल जो फाइंड करेंगे हम फर्म का, जो ए और बी का कैपिटल है, इसके बेस पे। अब मेरा ध्यान देना, सी का शेयर यहाँ कितना था 3/5। सी का शेयर कितना था 3/5। सी का शेयर था क्वेश्चन में 3/5, ठीक। अगर हम 3/5 सी का शेयर ले रहे हैं तो बाकी जो बचा वो किसका रहेगा, फर्म में, ए और बी का। टोटल कैपिटल, टोटल शेयर 1 है, अगर 1 में से 3/5 सी का हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग होगा 1 माइनस 3/5 यानी 2/5। ये 2/5 जो शेयर होगा वही किसका होगा, ए और बी का। तो यहाँ पे ए और बी का जो कैपिटल है, ए और बी का जो कैपिटल है वो फर्म के टोटल कैपिटल के 2/5 के बराबर होगा, क्योंकि इनका शेयर 2/5 है। तो ए और बी का जो कैपिटल न्यू फर्म में है
वो टोटल कैपिटल का कितना होगा 2/5। तो यहाँ पे 2/5 ऑफ टोटल कैपिटल हमें पता है। ए का कैपिटल 1,68,800 है और बी का कैपिटल 1,39,200 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0 वहाँ 17 18 2,08,000। टोटल कैपिटल फर्म का कितना है 2/5 ऑफ टोटल कैपिटल। ये कैपिटल जोड़ दिया गया किसका ए का और बी का, सॉरी ये 3 होगा 3,08,000। अब देखो टोटल कैपिटल फर्म का क्या हो जाएगा, ये जो निकला है 3,08,000 इंटू 5/2। ठीक, इसको यहाँ काटने पीटने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इसमें जब हम लोग सी का कैपिटल फाइंड करेंगे तो इस टोटल कैपिटल का 3/5 होगा। किसका कैपिटल सी का। तो सी का कैपिटल टोटल कैपिटल के बेस पे निकालना था तो टोटल कैपिटल हम लोग फाइंड कर चुके। अब ये जो टोटल कैपिटल आया है 3,08,000 इंटू 5/2। ठीक, इसका 1/5 नहीं 3/5। सी का शेयर कितना था 3/5। तो ये टोटल कैपिटल का 3/5 शेयर किसका होगा सी का। ये 5 कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1,54,000 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 लाख 1,54,000 इंटू 3 तो 4,62,000। ठीक, यह आ गया किसका कैपिटल सी का, यानी सी का कैपिटल हो जाएगा 4,62,000। फर्म में जो सी को लेके आना है वो कितना लेके आना है 4,62,000। तो सी का कैपिटल हो जाएगा 4,62,000। 4,62,000 सी का कैपिटल हो गया, यही ये लेके आएगा। यहाँ पे कर देंगे बाई कैश 4,62,000 और इनका कैपिटल न्यू फर्म में 4,62,000 रहेगा। तो ये कैपिटल सबसे लास्ट में हम लोग फाइंड करेंगे पूरा क्वेश्चन करने के बाद। अब यहाँ पे कैश में भी ये कैपिटल जो सी लेके आया है जुड़ जाएगा क्योंकि कैश हमारा बढ़ जाएगा, ऐसी बात है बढ़ ही जाएगा। तो टोटल कैश बैलेंस हो जाएगा 4,92,000। समझ में आ रहा है 4,92,000 नहीं 5,02,000 सॉरी, ये हो जाएगा 5,02,000 और ये जोड़ देंगे कैपिटल बैलेंस। बाकी जो भी बैलेंस शीट में है जिसमें जिन एसेट्स में और लायबिलिटीज में कोई चेंजिंग नहीं हो वैसे ही रहेंगे। बीपी में कोई चेंजिंग नहीं वैसे ही है, मशीनरी में कोई, बिल्डिंग में कोई चेंजिंग है, बिल्डिंग वैसे ही है 90,000 का। अब यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 7,70,000 और ये न्यू बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 8,88,000। यहाँ भी आ जाएगा 8,88,000। सबको समझ में आ गया होगा। तो कैसे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने का स्टेप क्या है, हम 3 को लॉन्ग क्वेश्चन बता चुके हैं। इन सब में तुम लोगों को स्टेप पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कैसे करना है क्वेश्चन का। और इसमें बैलेंस शीट साथ में बनाते जाना है, जो भी चेंजिंग हो रही है न्यू बैलेंस शीट में चेंजिंग करते जाना है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स का। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल के बेस पे प्रोपोर्शनेट करना है ओल्ड पार्टनर कैपिटल, तो वो कैसे करेंगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब करो तुम लोग, सारे वीडियोस
देखो, ना समझ में आया उसको दोबारा देखो, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। स्टेप बाय सारे वीडियोस देखते जाओ, कोई प्रॉब्लम बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं होगी। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें मेल करो, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।